हरि ओम बेटा, हरि ओम। सच्चिदानंद कौन है? तुम हो। जो तुम प्रश्न कर रहे हो, पूछ रहे हो, स्वयं तुम सच्चिदानंद हो। गुरु कहते हैं, सच्चिदानंद तू ब्रह्मानंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। तो स्वयं सच्चिदानंद है, लेकिन देह का दीवाना बना हुआ है ना। तो सच्चिदानंद तू स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है। तभी तो गुरु कहते, सच्चिदानंद तू ब्रह्मानंद तू जीव माना। जीव में है तू, बन गया देह का तू दीवाना। देह में इतना दीवाना है कि तू कौन है पहचान ही नहीं पा रहा है। पहचान ही नहीं पा रहा मैं कौन हूँ। मैं स्त्री हूँ किसी की, मैं किसी की जो है पति कहता, मैं किसी के मेरी ये पत्नी है, मैं किसी का पति हूँ। अपने अज्ञान से भरमाया और शेर हो करके मैं मचाया हैं। गुरु कहते तू सच्चिदानंद शेर है, और कहीं कहते हो मेरा ये घर है, मेरा परिवार है, यही मेरा घर बार है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा खजाना है। सीप के मोती में तू कहते सीप के चांदी में लुभाना। सीप देखी और कहा चांदी है, इसमें चांदी है। उस सत्य को जान ही नहीं पा रहा है। सत्य से तू अनभिज्ञ है, वो सत्य तू है, सच्चिदानंद तू है। अगर तू उस सत्य को जान जाए, कहते तेरी शेर तेरी जात है। शेर सियो हम, जब सतगुरु को सानिध्य मिले तो शेर सियो हम की गर्जना करो, तुम वो सच्चिदानंद हो। जब उस सत्य में तुम्हारा चित लगे, तब सच्चिदानंद तुम ही हो। सत्य चित तो गुरु कहते सत्य में, चित में सत्य आते नहीं, सब चित में असत्य सत्य पता नहीं क्या क्या भर रखा है हमने। दुनिया का कबाड़ा इसमें कचारा भर रखा है ना। कबाड़ा क्यों भर रखा है? ये हमारा अज्ञान है ना, हमारे अज्ञान से। इसी को हम समझते हैं यही मेरा घर बार, यही मेरा लड़का, यही मेरा खजाना। अरे कितने दिन का, कितने जन्म तुम जो है घर बार, कई जन्म का पता नहीं कितने जन्म। बुद्ध तो अपने जो है कितने 599 जन्म देख के आए। मैं किस जन्म में क्या क्या बना हूँ। ऐसे हम तुम भी तो बने हुए हैं, बिना गुरु के वही बनते बिगड़ते रहे। यही जीवन था और क्या था। यही जीवन था और कुछ नहीं था। आज कहो गुरु जगा रहे हैं, जाग जाओ, अभी भी सच को जानो। सच क्या है? वो सच्चिदानंद तुम्हारे अंदर है, तुम स्वयं हो। अंदर नहीं, तुम स्वयं ही हो। जैसे गुड़ की पाड़ी बड़ी सी होती है, और जो है गुड़ को कहो कि चाहे थोड़ा हुआ तभी भी वही है, वही गुड़ का पूरा समुद्र के जैसे गुरु उदाहरण देते थे। जो समुद्र के एक बूंद में खारापन तुमको लगेगा, वही समुद्र में पूरा एक कैसे तुम्हारे अंदर का कैसे जान लिया जाता है। एक बूंद खून निकाला जाता है, टेस्ट होता है, सारे शरीर की पता चल जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या है, बीमारी है क्या है। वो मशीन बता देती है तुम्हारे अंदर क्या बीमारी है। एक बूंद खून निकाल करके तुम्हारा खून निकाला जाता, कहते हैं कितना तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कितने तुम्हारी डायबिटीज है, कितना, वही खून बता देता है। एक सिरिंज खून लेते हैं, वह कितनी टेस्टें हो जाती हैं। तो जो तुम्हारे अंदर है वही तो वैसे तुम्हारे अंदर कौन है? भगवान है ना। तुम क्या हो? आँख हो, पैर हो, क्या हो? तुम वही आत्मा सच्चिदानंद तुम हो। सियो हम। ऐसे झूठ मूठ परे से कहो, सच नहीं अंदर से निकलता है, भाव विभोर नहीं होते हो, परे से कहो। धीरे धीरे कहना शुरू कर दो। कभी देखते पानी बरसता है, ऊपर से जो है सब सड़कों पर कितनी गंदगी पड़ी रहती, चूहा बिल्ली सब मरी पड़ी रहती उसी में। तो गुरु कहते नहीं है कि जय, लेकिन जब ऊपर जैसे जब पानी बरसता रहता सब मरे पड़े रहते, लेकिन जब कस के बरस जाता है तो देखो सब धो के
अंदर का सड़क निकल आती है। ऐसे तुम ऊपर ऊपर से ना देखो, अंदर से अंदर देखो तुम कौन हो। ऊपर का देख करके जो है फंसो नहीं। सच्चिदानंद को जाना चाहते हो तो उसको तुम स्वयं सच्चिदानंद हो। लेकिन हमारे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है ना, जब तक वो सत्य नहीं दिखाई देगा, जब तक अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ, बतलाया सतगुरु प्यारे ने। जब तक ये अज्ञान का पर्दा नहीं हटाओगे तब तक सत्य तुमको, सत्य चित्त तुम्हारा, सत्य वो चित्त पे नहीं आएगा। पहले से कचरा भर रखा है तो सत्य कहाँ आ पाएगा, भरेगा। तुम अपने लोटा में जो है दूध, बाल्टी में दूध में गोबर भर के लेके जाओ, तो इसमें दूध डाल दो हैं तो दूध बह जाएगा ना। पहले से कमंडल भरा पड़ा है। गुरु के शरण में हम आते हैं उस सत्य जानने के लिए, सत्यचित होने के लिए, लेकिन हम जो है पहले से अपना उसको भरे रहते हैं। पहले से भरे हैं तो गुरु कहते हैं कहाँ से ये सत्य आ पाएगा। उसको पहले खाली करो, उसको कुछ करने की जरूरत, निकाल के फेंको। निकाल के फेंकते तो है नहीं। जब निकाल के फेंक दो, तुम आज तुमको जो सत्ता तुम्हारे हाथ में आई है, निकाल के फेंक सकते हो। और नहीं तो जब सत्ता तुम्हारे हाथ में, ये शरीर रूपी अभी तुम्हारे बस में है, तुम बस भी कर सकते हो। अभी जो शरीर के रहने, शरीर हमारा पासपोर्ट है। ये शरीर के रहते रहते हम कुछ भी कर सकते हैं। शरीर मान लो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम। शरीर छूट गया तो शरीर गया तो बाजी हार गए तुम। शरीर के रहते रहते तुम बाजी जीत सकते हो, लेकिन माया कितनी लिपटा जाती है, या निकलने नहीं देती। देखो कितना मोह पड़ा हुआ है। या तो जो है ये शरीर में गुरु कहते हैं जलने बूझने वाला शरीर जो है फूंक दिया जाएगा। इसको कहते धूप लगती है, इसके जाड़ा लगता है। धूप लगता है, वहाँ जाड़ा लगता है, वहाँ छाई लगती है, इसी में पड़े रहते हैं। इसी में हमारा मन फंसा रहता है। शरीर की तरफ मत ध्यान दो। इसको खिलाओ पिलाओ, कपड़ा अच्छे पहनाओ, सजाओ धजाओ, लेकिन ये सोच करके कि ये जो है सबसे एक दिन दहियाँ दगा दई गई हैं। देह को कितना खिलाते हैं, कितना पिलाते हैं, कहते हैं इसको देखो कैसे संभालते हैं, कैसे इसको ऊनी कपड़ा पहनाते हैं, खूब अच्छी तरह से सजा कर रखते हैं। लेकिन एक दिन यह दहियाँ दगा दे जाइए, दगा दे जाएगी। जिस घर में, शरीर रूपी घर में हम रहते हैं, और एक दिन देखना ये शरीर घर ही टूट जाएगा। शरीर रूपी घर टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो गुरु भगवान कहते हैं क्या है, रोगे फिर? नहीं, रोने वाला काम हटा दो। आज सच्चिदानंद को पा जाओ। तभी तो कहते तू वही सच्चिदानंद अविनाशी होके, कहते नहीं होके अविनाशी जन्मा मरा है, रस्सी को सांप डाल जान डरा है। यही तो कहते हैं यही तेरी परम भूल है, यही तेरे लिए सूल है। जो काहे लिए सूल है, इसको देख करके जो डराता है। डराओ नहीं, ये माया जो है ये भगवान की माया है। यही माया तुझको जो है गुरु कहते हैं इसको भरमा रखा है माया ने। खेल रच रच के तुझको रिझाती है। तरह तरह के खेल हैं, उसमें तुमको रिझाती रहती। तुम रिझो, बड़े आराम से रिझते रहते हो माया के चक्कर में। सच्चिदानंद को कैसे जान पाओगे? वो सच्चिदानंद तुम्हारे अंदर में है। अंदर तुम्हारे अंदर ठांस ठांस करके भरा है, लेकिन चित्त तो अलग इधर उधर है। आज मौका है, आज सुनहरा है, इसका लाभ उठा ले। सुनहरा मौका है, और आप उठाना चाहते तो उठा लो, नहीं चला तो जाएगा ही हाथ से। आज का सवेरा तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा। सब दुनिया में सब कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा, कोई उधर पुण्य कमाने जा रहा। अपनी तरफ दृष्टि नहीं है किसी को। मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, मेरा काम क्या है, ये हमारी दृष्टि हमारी तरफ नहीं रहती है। सदा ही इधर भागना उधर भागना, अपना समय बर्बाद करना। ना गुरु कहते हैं अरे जाओ भी तो ज्ञानियों के संग लेकर के जाओ, गुरु का ज्ञान संग लेकर के जाओ, जिससे तुमको कि वहाँ पर जो है जहाँ जाते हो वहाँ भी अपने अंदर
तुम्हारा विवेक जागृत हो। ऐसा विवेक जागृत हो कि जो है तुम अज्ञानियों के भांति बाहर अज्ञान में मत जाना। जहाँ भी जाओ ज्ञान लेकर के जाना, साथ में साथी बना लो ओम को। जब तुम्हारा जो परमात्मा सच्चिदानंद देखने का मन ही है तो देखो। क्यों कह दिया गया कि बार बार कहते हैं नहीं सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद है। ये ना कहो सच्चिदानंद कौन है, तुम स्वयं सच्चिदानंद हो। वो उस सच में मन लगाओ तो आनंद ही आनंद तुम्हारे अंदर भर जाए, आनंद से पूर्ण हो जाओ तुम। लेकिन सदगुरु के पास जाए बिना ये उसकी उपस्थिति में ज्ञान आएगा, उसका संग नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान नहीं आ सकता। इतना याद कर लो। इस ज्ञान से फिर वंचित रहोगे जब तक उस सच को नहीं जान लोगे। तभी सत्य जो है, सत्य चित्त आनंद, चित्त में सत्य लाओ तो आनंद अपने आप ही आएगा। लेकिन कहीं कहाँ मन फंसा है, जिस काम के लिए उसको भूल ही बैठे हैं। और जो भूल बैठे हैं तो बिना गुरु के कौन याद है, गुरु बिना कौन बतावे रहिया। गुरु तो राह बताता है। हम आए हैं तो यहाँ खाने पीने में जुट गए हैं, ये संसार वाटिका में सब सुख लेने में, खाने पीने में, कितना आनंद में जुट गए। और ये नहीं जानते कि यहाँ से जाना भी है। और पहले जो है बना हुआ है कि जाते हुए जाने वाले को देखे नहीं हो कि वो सच्चिदानंद अपने साथ ना कुछ लाया है ना ले जाता है। माँ के गर्भ पैदा होता है तो क्या लेकर के आता है बताओ। न चम्मच, न गिलास, न लोटा, सब यहाँ इंतजाम कर देता भगवान। जब तक बाहर वाला रहता है तब तक बाहर के देखो घर जिसके साथ में जहाँ जीव को भेजा जाता है वो लोग इंतजाम करते हैं, वो अतिथि सत्कार करते हैं हमारा। धरती पर आते ही देखो कितना सत्कार उसको होने लगता है। इसको भाई दूध लेकर के आओ, शहद लेकर के आओ, चटाओ, अतिथि होता है इसका। और जो है दूसरे तीसरे दिन भगवान कहते कहाँ तक ढूंढते फिरेंगे, उसके माँ के अस्त्रों में दूध दे देते हैं। सब कुछ इंतजाम परमात्मा करता है। लेकिन जो है हम उधर हमारी दृष्टि नहीं है। अपनी तरफ दृष्टि हो तो सब कुछ तुमको प्राप्त हो सकता। लेकिन गुरु ने कहते तू चैतन्य तत्व है, तू सबको प्रकाश दे सकता है, प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है। प्रकाश नहीं है तू। एक प्रकाशक होता है, एक प्रकाशक है। एक प्रकाश देने वाला जो सूर्य है सबको प्रकाश दे रहा, उससे वस्तुएं सारी प्रकाशित हो रही हैं। तुम्हारे अंदर में भी आत्मा है, उसी आत्मा से तुम्हारा जो है ये सब प्रकाशित, तुम्हारी आँख प्रकाशित हो रही है, तुम्हारे धड़कन चल रही, तुम्हारा शरीर चल रहा, सब तुम्हारी आँख से, सब तुम्हारे अंदर से जो है प्रकाशित हो रहा। लेकिन अहंकार के कारण मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब वो परमात्मा तत्व से ही प्रकाशित हो रहा। उसी से सारा सृष्टि, सारा काम चल रहा है। और तुम मैं पकड़ी की तरह, अरे इंसान जिंदगी भर मैं करते करते क्या जीवन बीत जाता है और उस तक का पहुंच नहीं पाता है। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने यज्ञ किया। अरे गुरु कहते क्या तुम करने वाले हो, सब कुछ भगवान, यज्ञ चल रही है तुम्हारे अंदर जो है, यज्ञ चल रही है। यज्ञ हवन कुंड अलग अंदर सुलग रहा है। जो खाते हो तभी पच जाता है, हवन कुंड ना हो तो कैसे पचे बताओ। अंदर अग्नि धधक रही है, ऐसी धधक जाए कि वो सच्चिदानंद का तुम्हें झलक आ जाए। यत्न करो, यत्न नहीं करोगे तो उसकी झलक कैसे पाओगे, नहीं पा पाओगे भैया। तुमको यत्न करना बहुत जरूरी है। तुम रावण वाली बुद्धि नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जो है, गुरु कहते हैं तुम उत्तम बनो, तुम ऐसे उत्तम बनो कि जो अपने सच को जान जाओ। तुम सत्य को जानो। तुम जो है बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं,
जो सत्य को जानने की कोशिश किया वो जान गया, और जो ऊपर ऐसे दिखावटी संसार में फंसे रहे दिखावटी में, वो नहीं जान पाए। कोई दान में पड़ा रहा है, कोई पुण्य में पड़ा रहा है, कोई यज्ञ में पड़ा रहा है, बस उसी में पड़े रहे सब। अब वो में पड़े रहे तो वो सत्य को देख ही नहीं पाए। बाहर का काम करते रहे, भीतर तुम्हारे क्या हो रहा देखे नहीं। भीतर में कहाँ आग लगी है तुमको पता नहीं, कहाँ कौन बैठा है, घर में कौन सदस्य है का पता नहीं। तो तुम अपने अंतर्मुख हो, मूर्ख न बनो। उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अंतर तुमको जाना पड़ेगा, तभी सच्चिदानंद को जान पाओगे। खाली गुरु इशारा बताएगा, चलना तो तुमको पड़ेगा। हाँ, चलना तो तुमको पड़ेगा भैया, नहीं कि जो है परीक्षा में बैठते हो तो मास्टर पढ़ा देता है, टीचर पढ़ाता है, पढ़ाना तो तुम्ही को पड़ेगा, परीक्षा तो तुम्ही को देना पड़ेगा। ऐसे उस सत्य को सत्य से अनभिज्ञ मत हो, उस सत्य को सच्चिदानंद को जानो, समझो, तुम्हारे बस में है। समझना चाहे तो समझ लो, और नहीं तो वक्त तो जा रहा तुमसे पूछे बिना, तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। और समझना चाहो तो तुम समझ लो, अभी सवेरा है। और जो है तुरंत ही तुम्हारा ऐसा ना हो जाए कि ये ज्ञान का जो है ये तुम्हारा सूरज ढल ना जाए कहीं, क्योंकि गुरु ही सबसे ज़्यादा सच्चा सूरज है, और वो भी जाने वाला, उसकी भी देह जाने वाली है। आज ज्ञान है, हमारा भी शरीर जाने वाला, सबका शरीर जाने वाला है। लाभ लेना चाहते हो तो पूरा लाभ ले लो, नहीं तो वक्त तो चला जाएगा। वक्त ठहरने वाला नहीं, न ठहरा है, तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा। आज का सूरज तुम कहो ना निकले ना निकले, लेकिन तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, सूरज निकलेगा जरूर। इसलिए अपना उद्धार करना है तो तुम करो।